29 मार्च 2025 गुजरात के भरूच शहर का भुलाव इलाका और इस इलाके में एक गंदे नाले के पास कुछ आवारा कुत्ते एक काले रंग के पॉलिथीन बैग को नोच रहे थे। इस बैग को लेकर जैसे उनके बीच जंग छिड़ी हुई थी और तभी वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर जब उस पैकेट पर पड़ी तो उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि उस पैकेट से एक इंसानी सर बाहर झांक रहा था और ये नजारा किसी के भी होश उड़ा सकता था। धीरे धीरे ये खबर आसपास फैलने लगी और भीड़ जमा होती चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले उस सर को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था। पुलिस को पूरा शक था कि अगर सर यहीं पर मिला है तो शरीर के बाकी हिस्से भी आसपास ही कहीं होंगे और इसी शक को ध्यान में रखते हुए भरूच पुलिस ने कई टीमें बनाई और फिर जो हुआ उसने इस केस को और खौफनाक बना दिया। अगले 4 दिनों तक पुलिस को भरूच के अलग अलग हिस्सों से इंसानी अंग मिलते रहे, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। लगातार टुकड़े मिलते रहे और फिर अचानक एक दिन नाले से एक इंसानी बाह बरामद हुआ। उस बाह पर सचिन नाम का टैटू बना हुआ था, यानी मरने वाले का नाम शायद सचिन हो सकता था और यहीं से पुलिस ने सचिन नाम के लापता लोगों की जांच शुरू की। खबरों की माने तो भरूच शहर के कुल 31 पुलिस थानों में हाल ही के दिनों में दर्ज की गई तमाम मिसिंग रिपोर्ट्स को खंगाला गया। उनमें से 35 से 40 साल के उम्र वाले पुरुषों की लिस्ट बनाई गई। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि जिस दिन नाले से सर मिला था उसके एक दिन पहले भरूच के सी डिवीजन थाने में एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसका नाम सचिन था। अब पुलिस ने उस शिकायतकर्ता को बुलाया जिसने सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वो और कोई नहीं बल्कि सचिन का छोटा भाई था। जब पुलिस ने लाश के बारे में बताया और पहचान के लिए बुलाया तो सचिन के छोटे भाई की हालत खराब हो गई, लेकिन किसी तरह से उसने पहचान कर लिया और ये बता दिया कि ये उसका भाई सचिन है। सचिन की पहचान अब पूरी तरह से हो चुकी थी। जांच में पता चला कि वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था और भरूच की एक फैक्ट्री में काम करता था। वहीं उसका छोटा भाई जो खुद उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहता था, वो भरूच इसलिए आया था क्योंकि अचानक उसके भाई सचिन से उसका संपर्क टूट गया था और काफी दिनों से वो लापता था। उसे शक हुआ कि भाई के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है और इसलिए उसने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब पुलिस ने अपनी जांच को और तेज किया और सबसे पहले सचिन के दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट निकालनी शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने सचिन के नजदीकी लोगों से पूछताछ की। इसी दौरान एक और नाम सामने आया, शैलेंद्र। ये वही शैलेंद्र था जो 28 मार्च को खुद सचिन के भाई के साथ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था। पुलिस को अपनी जांच में यह भी पता चला कि शैलेंद्र सचिन का सबसे अच्छा दोस्त था। इसी वजह से पुलिस शैलेंद्र से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन जब शैलेंद्र को पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलवाया गया तो वो शहर से गायब हो चुका था। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। अब पुलिस की शक की सुई सीधा शैलेंद्र पर जाकर टिक गई। पुलिस शैलेंद्र की तलाश में थी और जांच भी जारी थी। तभी पुलिस के सामने ये बात भी सामने आई कि घटना से पहले सचिन का मोबाइल फोन ऑन था, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा था, यानी कि फोन नहीं उठा रहा था। वो सिर्फ मैसेज के जरिए बात कर रहा था। लेकिन सचिन ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कि शायद कोई और उसका फोन चला रहा हो। इस एक क्लू के बाद पुलिस शैलेंद्र की तलाश में जुट गई। तभी उन्हें सूचना मिली कि शैलेंद्र उत्तर प्रदेश के बिजनौर में छुपा हुआ है। फिर गुजरात पुलिस ने सीधा यूपी पुलिस से संपर्क किया और बिजनौर में दबिश देकर वहां से शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया। शैलेंद्र को गुजरात लाने के बाद उससे पूछताछ शुरू हुई। पुलिस वालों के पास कई सवाल थे और इन सवालों के जवाब में उसने पहले पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही पूछताछ तेज हुई वो टूट गया। फिर उसने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। खबरों के अनुसार शैलेंद्र ने कबूल किया कि उसी ने सचिन को मारा है और ये सब उसने पूरी प्लानिंग के साथ किया था। पूछताछ में शैलेंद्र ने बताया कि वो और सचिन बहुत पुराने दोस्त थे, ऐसे दोस्त जो कभी एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे और दोनों ही भरूच में एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन सचिन ने उसके साथ विश्वासघात किया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। उसने बताया कि वो और सचिन दोनों साथ रहते थे, साथ में काम पर जाते और एक दूसरे के साथ ही समय बिताते। लेकिन फिर शैलेंद्र की शादी हो गई और फिर शैलेंद्र की पत्नी साथ रहने लगी। इसी बीच शैलेंद्र ने सचिन से कहा कि तू अलग फ्लैट क्यों ले रहा है, तू हमारे साथ रहे, साथ में किराया शेयर कर लेंगे। अब सचिन, शैलेंद्र और उनकी पत्नी एक ही फ्लैट में रहने लगे। लेकिन एक दिन सचिन के मन में खोट जाग गया। एक दिन जब
शैलेंद्र की पत्नी नहाने गई तो चुपके से सचिन ने उसका वीडियो बना लिया और इस तरह से अब जब भी उसे मौका मिलता वो इसी तरह शैलेंद्र की पत्नी का वीडियो बना लेता था। हालांकि शैलेंद्र को इस बारे में उस वक्त कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इसी बीच इन दोनों ने मिलकर एक लोन लिया था और जब लोन की किस्त पटाने की बारी आई तो सचिन ने शैलेंद्र से कहा कि किस्त तुम पटाओ, मैं नहीं पटाऊंगा। इस पर शैलेंद्र ने कहा कि भाई ऐसा क्यों? तब उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारी पत्नी की कुछ वीडियोस हैं, अगर मुझे ज्यादा फोर्स किया तो इन वीडियोस को मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा और फिर तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इतना सुनकर शैलेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कई बार अपने दोस्त से कहा कि भाई प्लीज वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन सचिन टस से मस नहीं हुआ और आखिरकार जब पानी सर के ऊपर से चला गया तब 24 मार्च की रात को शैलेंद्र ने सचिन को अपने किराए के घर पर पार्टी के बहाने बुलाया। पहले दोनों ने शराब पी, खाना खाया और फिर सचिन वहीं पर सो गया, लेकिन शैलेंद्र जाग रहा था। उसी रात उसने सचिन का मोबाइल उठाया और तस्वीरें डिलीट करने शुरू कर दिए। तभी सचिन की अचानक नींद खुल गई और फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। फिर गुस्से में आकर शैलेंद्र ने किचन से धारदार हथियार उठाया और सचिन पर कई वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब शैलेंद्र की हालत खराब हो गई। वो सोच में पड़ गया कि उसने क्या किया, लेकिन अब उसे इस जुर्म से बचना था। इसलिए अगले दिन शैलेंद्र पहले ऑफिस गया और वहां से काम खत्म करके लौटा तो अपने साथ एक बड़ा सा चाकू और काली पॉलीथीन खरीद लाया। फिर उसने सचिन के कई टुकड़े किए, फिर एक एक करके इन टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में भरकर अलग अलग इलाकों के नालों में फेंकने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, जब भी वो टुकड़े फेंकने जाता तो अपनी पहचान छुपाने के लिए महिलाओं का नाइट गाउन पहनकर निकलता, ताकि वो लोगों से और सीसीटीवी कैमरे से बच सके। इस घटना के बाद शैलेंद्र कुछ दिन भरूच में ही रहा और इसी बीच सचिन का मोबाइल भी अपने पास रखा, ताकि लोगों को लगे कि वो जिंदा है, लेकिन वो बातचीत सिर्फ मैसेज पर करता रहा। और फिर अचानक वो बिजनौर चला गया। रास्ते में वो सचिन का एटीएम कार्ड भी अपने साथ ले गया था, जिससे उसने पैसे निकाले, लेकिन बाद में चालाकी से एटीएम कार्ड और पिन उसने ट्रेन में एक जगह पर छोड़ दिए, ताकि अगर कोई उसे उठाए और इस्तेमाल करे तो पुलिस इस पर गुमराह हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितना भी चालाकी से किए जाए एक ना एक दिन पकड़ में आ ही जाता है और आखिरकार शैलेंद्र पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। अब उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और इस पूरे केस ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें इस ईमेल आईडी पर जरूर शेयर करें, हम उसे जरूर दिखाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।